डियर स्टूडेंट्स, सॉल्ट एनालिसिस के सेकंड वीडियो की शुरुआत जेईई मेन 2021 के क्वेश्चन से मैं कर रहा हूं, जिसमें लिखा है एसिडिक फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेस ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड गिव्स ए प्रूशियन ब्लू कलर्ड कोलाइडल स्पीसीज। ओके, तो देखिए स्टूडेंट, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। फेरिक क्लोराइड और पोटेशियम फेरोसाइनाइड के बीच रिएक्शन होती है FeCN6, लेकिन इसमें लिखा गया है इसको हमने फेरोसाइनाइड को हमने एक्सेस में ले रखा है। जब फेरोसाइनाइड स्टूडेंट एक्सेस में होगा तो अब जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा, वो उसकी स्टोइकियोमेट्री 1:1 होगी। कैसे? ये बन जाएगा यहां पर पोटेशियम Fe +3 ऑक्सीडेशन स्टेट FeCN6N2। सो दिस इज स्टूडेंट्स सॉल्युबल प्रूशियन ब्लू। अगर फेरिक क्लोराइड ज्यादा होता तो इसका स्टोइकियोमेट्री जानते हो क्या बनता? FeCN6 होल थ्राइस। So its answer will be students C। ठीक है ना? हाँ, अगर फेरिक क्लोराइड ज्यादा होता तो आंसर बी बनता। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। Which one of the following complexes is violet in color? ब्लड रेड आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना? ब्लू आएगा, डीप ब्लू है, और ये स्टूडेंट्स पेल येलो है, और ये पर्पल है। आंसर इज डेली। देखिए, इसमें एक्चुअली होता क्या स्टूडेंट्स, सोडियम सल्फाइड की जब हम रिएक्शन कराते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ Na2 FeCN5NO, ठीक है ना? ये सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है, इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, और ये नाइट्रोसोनियम आयन है। ओके, तो यहां बन जाएगा स्टूडेंट्स Na4 FeCN5NOS, ठीक है ना? दिस इज पर्पल, राइट? पर्पल भी हो सकता है, इसको वॉलेट भी कह सकते हैं, वॉलेट भी कह सकते हैं, ठीक है ना? वॉलेट। ओके, तो आंसर इज डेली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। द एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू क्रोमियम 3 प्लस सॉल्ट सोल्यूशन विल गिव। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट, मान लिया क्रोमियम 3 प्लस एक्वेटेड आयंस में हमने डाइल्यूट NaOH को डाल दिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम डालते हैं, सो स्टूडेंट देखिए यहां पर क्या होगा, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है ना? एंड दैट विल कन्वर्ट इनटू रूम टेम्परेचर पर ड्यू टू हायर पोलराइजिंग पावर ऑफ द क्रोमियम 3 प्लस, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड विल कन्वर्ट इनटू Cr2O3, यानी हाइड्रेटेड क्रोमियम 3 ऑक्साइड में बदलेगा। ओके, वहीं पर स्टूडेंट्स अगर मैं इसकी रिएक्शन कंसंट्रेटेड है ना, कंसंट्रेटेड NaOH के साथ अगर हम कराते हैं तो यहां पर पॉसिबिलिटी बन जाएगी क्रोमियम हाइड्रोक्साइड मिलने की। और अगर मान लिया एक्सेस हम डाल दें यहां पर, नाउ एक्सेस NaOH, तो अब ये बन जाएगा स्टूडेंट्स CrOH होल 4 माइनस, ठीक है ना? डाइल्यूट कंसंट्रेट एंड दिस वन, यानी सफिशिएंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल की प्रेजेंस में क्या होगा, यहां पे क्रोमियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है ना? बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल आयंस फ्रॉम सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस क्रोमियम ऑक्साइड will reconvert into chromium hydroxide. Next, question number 4. Question number 4. Potassium ferrocyanide solution gives a Prussian blue color
व्हेन एडेड टू। स्टूडेंट, पोटेशियम फेरोसाइनाइड में जब हम फेरिक क्लोराइड को डालते हैं यानी फेरिक आयन को डालते हैं तो प्रूशियन ब्लू का प्रेसिपिटेट मिल जाता है स्टूडेंट्स। तो फेरस क्लोराइड से नहीं मिलेगा, फेरस क्लोराइड से व्हाइट मिल जाएगा। ओके, फेरिक क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, in the given chemical reaction colors of Rn2 and ferric ions are respectively। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिक मीडियम में फेरस आयन को फेरिक आयन में ऑक्सीडाइज करा, अपना रिड्यूस हो जाएगा मैग्नीज 2 में। सो स्टूडेंट, फेरस आयंस आर ग्रीन while ferric ions are yellow। आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 6, ओके, consider the sulfite given, number of these sulfites soluble in 50% nitric acid। देखिए स्टूडेंट्स, कौन कौन से सल्फाइड यहां पर हैं वो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में, रादर सॉरी 50% नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व हो जाएंगे। तो HCS डजंट डिसॉल्व, ये डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है ना। और उसका रीजन क्या है कि HCS का KSP बहुत ही लो है। इवन कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में भी HCS डिसॉल्व नहीं होता, बल्कि HCS एक्वारीजा में डिसॉल्व होता है। स्टूडेंट देखिए, PBS डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में तो डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन 50% में डिसॉल्व इसलिए नहीं होगा, मैं भी रीजन आपको बता देता हूं। ये डिसॉल्व होगा 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 डिसॉल्व हो जाएंगे। एक्चुअली स्टूडेंट PBS देखिए होगा क्या यहां पर कि PBS का रिएक्शन अगर हम नाइट्रिक एसिड के साथ कराते हैं, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ स्टूडेंट अगर हम कराते हैं, यहाँ पे लगभग 50% की बात इन्होंने जो लिखी है, तो इसमें पहले क्या होगा, लेड नाइट्रेट बनेगा, लेड नाइट्रेट एंड प्लस सल्फर बन जाएगा। लेकिन जो नाइट्रिक एसिड है, दिस नाइट्रिक एसिड approx, because some equivalent of the nitric acid will be consumed, some equivalent of nitric acid will be consumed. Now the concentration of the nitric acid will be less than 50%, and this nitric acid will oxidize this sulfur into what, sulfuric acid, और प्लस यहाँ पे लेड नाइट्रेट आ गया स्टूडेंट्स, लेड नाइट्रेट जो पहले था, ओके। और अब ये देखिए इनको मैंने ब्रैकेट में रख दिया बिकॉज दे आर थ्योरेटिकली एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, एंड फाइनली वील ऑब्टेन व्हाट, लेड सल्फेट। सो हियर स्टूडेंट्स, या आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि डायरेक्ट यहां पर लेड सल्फेट बन जाएगा, बिकॉज दिस नाइट्रिक एसिड विल ऑक्सीडाइज सल्फाइड इनटू व्हाट, सल्फेट एट दिस कंसंट्रेशन। सो स्टूडेंट आंसर विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, which statement is not true with respect to nitrate ion? Okay, a dark brown ring is formed at the junction of two solution। Students, सभी को मालूम होगा कि जब हम नाइट्रेट के लिए ब्राउनिंग टेस्ट कराते हैं, ठीक है ना, तो नाइट्रेट लिया जाता है, सैचुरेटेड फेरस सल्फेट सोल्यूशन लिया जाता है, और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो एट द जंक्शन ऑफ फेरस सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड के जंक्शन पर क्या होगा, डार्क ब्राउन का यहाँ पे एक रिंग फॉर्मेशन होता है, और उस जो रिंग बनता है वो एक बेसिकली कॉम्प्लेक्स से बनता है, मतलब एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है, ये वाला पेंटा एक्वा नाइट्रोसोडियम आयरन 1 सल्फेट, ये कॉम्प्लेक्स बनता है, और इस कॉम्प्लेक्स इसका डार्क ब्राउन कलर होता है, और जैसे जैसे रिएक्शन होती जाती है क्या होगा, उसकी विड्थ जो है नहीं कहना चाहिए, उसकी थिकनेस क्या होगी, बढ़ती जाती है। तो ये स्टेटमेंट सही स्टूडेंट्स है। रिंग इज फॉर्म ड्यू टू द नाइट्रोफेरस, ये देखिए गलत हो गया ना, बेसिकली ये बनता है, इसका नाम है पेंटा एक्वा नाइट्रोसोडियम आयरन 1 सल्फेट। तो इन्होंने पूछा है नॉट ट्रू, तो नॉट ट्रू में स्टूडेंट बी आ गया। अब देखिए द ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स इज दिस वन, सही है स्टूडेंट्स, ये सही स्टेटमेंट है।
हीटिंग द नाइट्रेट सॉल्ट विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, लाइट ब्राउन फ्यूम्स आर इवॉल्व्ड। ठीक है, जब नाइट्रेट सॉल्ट को कंसंट्रेट H2SO4 के साथ हीट करते हैं तो NO2 गैस इवॉल्व हो जाती है और जिसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स, white precipitate of AgCl dissolves in aqueous ammonia solution due to the formation of, okay, देखिए ये सिल्वर क्लोराइड स्टूडेंट्स प्रेसिपिटेट है व्हाइट, इसमें एक्सेस अमोनिया को जब हम ऐड करते हैं, यानी एक्सेस अमोनिया सोल्यूशन को जब हम ऐड करते हैं तो यहां बन जाता है Ag अमोनिया होल ट्वाइस NCl। ठीक है ना। Precipitate of AgCl dissolves in excess of ammonia due to formation of diamine silver 1 chloride complex। तो देखिए यहाँ पे ये नहीं हो सकता स्टूडेंट, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 4 देखी हुई है इसलिए नहीं हो सकता। सिल्वर की ऑक्सीडेशन इन्होंने 2 बना रखी है, गलत हो गया स्टूडेंट, ये भी गलत है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे सिल्वर का ऑक्सीडेशन 2 आ रहा, गलत है स्टूडेंट्स। ये सही है और ये स्टूडेंट अगेन गलत है क्योंकि यहाँ पे सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आ रहा। Next, question number 9. In the flame test of a mixture of salts, a green flame with blue center was observed. Which one of the following cations may be present? Okay, देखिए स्टूडेंट, स्टांसियम का जो फ्लेम टेस्ट आता है वो कैसा होता है? क्रिम्सन, क्रिम्सन रेड आएगा। बेरियम एप्पल ग्रीन, ग्रासी ग्रीन या ग्रीन बोल सकते हैं। कैल्शियम क्या आएगा? ब्रिक रेड आता है। और जो कॉपर है स्टूडेंट्स वो ग्रीन कलर होगा और उसमें जो जैसा यहाँ पे लिखा है ग्रीन एल विथ ब्लू सेंटर, कॉपर का फ्लेम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन बोरेक्स इज हीटेड विद कोबाल्ट oxide on a platinum loop, blue colored bead formed is largely due to, okay, देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 में आपको याद होगा कि बोरेक्स बीट जब हम टेस्ट कराते हैं तो उसमें बोरेक्स बीट में बेसिकली 2 कंपोनेंट होता है, एक सोडियम मेटाबोरेट एंड बोरन सेस्क्विऑक्साइड होता है। मैं एक बार लिख के आपको बता देता हूं। ये बोरेक्स लिया Na2B4 O7 डेकाहाइड्रेट बोरेक्स हो गया। मान लिया बोरेक्स बीट, पहले बीट प्रिपेयर करेंगे, ट्वाइस सोडियम मेटाबोरेट प्लस B2O3, ठीक है ना, -10 वाटर, राइट। तो देखिए ये हो गया सोडियम मेटाबोरेट, ये हो गया बोरॉन ऑक्साइड या इसी को हम लोग बोलते हैं बोरॉन सेस्क्विऑक्साइड। तो ये जो सेस्की ऑक्साइड इसका करेक्टर होता है स्टूडेंट कैसा? एसिडिक होगा। ये जब कोबाल्ट ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो एसिड बेस रिएक्शन होगा और सॉल्ट स्टूडेंट बन गया पे कोबाल्ट मेटाबोरेट बन गया और कोबाल्ट मेटाबोरेट का जो कलर है वो ब्लू कलर बीड आएगा। ठीक है ना, ब्लू कलर बीड आ जाएगा। ये नहीं हो सकता स्टूडेंट्स, ये आंसर बॉम्बे। नेक्स्ट फेरिक आयन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 11। Ferric ion gives a Prussian blue precipitate on addition of potassium ferrocyanide solution due to the formation of, देखिए इन्होंने कहा प्रेसिपिटेट की बात की है और फेरिक आयन का रिएक्शन हो रहा है किसके साथ में? पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ। तो प्रोडक्ट यहां पर क्या बनेगा? देखिए फेरिक आयंस को हमने ऐड किया है स्टूडेंट्स पोटेशियम फेरोसाइनाइड में, ये हो गया फेरोसाइनाइड 4- रिएक्शन हो जाएगा Fe4 FeCN होल 6 और ये थ्राइस ये प्रेसिपिटेट बन गया। इसका कहेंगे हम लोग प्रूशियन ब्लू, प्रूशियन ब्लू। ओके, तो स्टूडेंट ये नहीं हो सकता, आंसर इज डी दिल्ली। देख रहे हैं इस बार।
नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ओके स्टूडेंट, कार्बोनेट, देखिए कार्बोनेट में ये पहला नहीं हो सकता, टर्न लेड एसीटेट पेपर ब्लैक, ये हो जाएगा सल्फाइड के लिए, यानी मैं इसको 1 के साथ ज्वाइन करा देता हूं, ठीक है ना। या पहले यहां से बात कर लेते हैं। कलरलेस, देखिए यहां पे लिखा है ना, गैस इवॉल्व ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट H2SO4, तो पहला आ रहा है यहाँ पे कलरलेस गैस विच टर्न्स लेड एसीटेट पेपर ब्लैक, मतलब क्या हुआ, सॉल्ट में सल्फाइड आयन है, तो ये फर्स्ट से मैच हो गया। नाउ सेकंड है कलरलेस गैस विच टर्न्स एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन ग्रीन, इसका मतलब हुआ कि सॉल्ट के एनायन में एनायन से जो गैस रिलीज हो रही है ऑन एसिडिफिकेशन, उसमें रिड्यूसिंग कैरेक्टर है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, इसमें कोई ऐसा स्पीसीज है जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर यहां पर आ जाएगा। हालांकि ये भी कर सकता है स्टूडेंट, बी भी कर सकता है और सी भी कर सकता है, लेकिन लेड एसीटेट के लिए यहां देखिए सल्फर ऑक्साइड गैस निकलेगी, यहां से H2S गैस निकलेगी। H2S के लिए बेस्ट ऑप्शन यहां पर जाएगा 1 और यहां पर आ गया 2। ओके 2 आ गया स्टूडेंट्स, turns acidified discomet green. Okay. Now, brown fumes which turns acidified KIs containing stars are blue. बिल्कुल सही है, ये स्टोन आ जाएगा 3rd, ठीक है ना। जब इसमें डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे स्टूडेंट, गैस इवॉल्व होगी NO2, NO2 में ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर है। NO2 क्या करेगा, पहले Ki को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, Ki को ऑक्सीडाइज करेगा आयोडीन में, और आयोडीन क्या करेगा, जो इसमें स्टार्च लगा हुआ है, स्टार्च को स्टार्च के साथ आयोडो कॉम्प्लेक्स बनाएगा और उसका कलर आएगा कैसा, ब्लू। नाउ नेक्स्ट, कलरलेस गैस इवॉल्व विद ब्रिस्क एफरवेसेंसेस व्हिच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ये आ गया 4। सो 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 नहीं हो सकता, 4 1 2 3 आंसर डालिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13। A solution of ferric chloride when treated with potassium ferrocyanide gives a Prussian blue precipitate due to the formation of, very simple students, मैं इसको अब तक इस वीडियो में 2 बार बता चुका हूं ऑलरेडी, तो आंसर बनेगा सी कैलकाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। When copper 2 ions is treated with Ki, a white precipitate X appears in the solution, ठीक है। The reaction is titrated with the solution is titrated with sodium thiosulfate. The compound Y is formed and X. Okay. देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर है 14 में कॉपर 2 की रिएक्शन हो रही किसके साथ, I- के साथ। तो देखिए आयोडाइड आयंस में स्टूडेंट रिड्यूसिंग कैरेक्टर होता है, ठीक है ना, रिड्यूसिंग कैरेक्टर। वहीं पर कॉपर 2 एग्जिबिट ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, ठीक है ना। अच्छा, इनके बीच रिडॉक्स रिएक्शन होगी, तो यह बनेगा क्या, CuI का प्रेसिपिटेट आएगा प्लस I2 बनेगा, राइट। तो स्टूडेंट CuI बनेगा यानी क्यूप्रस आयोडाइड बनेगी, लेकिन एनसीईआरटी में डी ब्लॉक के टॉपिक पर इसी रिएक्शन में CuI न लिखकर Cu2I2 लिखा गया है, और जे मेंस में जब जब ये क्वेश्चन इस टाइप का आया है तो उन्होंने आंसर Cu2I2 को ही सही माना है। सो दैट इज वाई हम यहां पर इसको इस तरीके से लिखेंगे Cu2I2, राइट। अब इसके रिएक्शन स्टूडेंट हाइपो के साथ होती है, यानी Na2S2O3, Na2S2O3 में रिड्यूसिंग कैरेक्टर है, ये I-I2 को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, तो यहां पर स्टूडेंट बन गया Cu2I2 बन जाएगा, N प्लस सोडियम आयोडाइड N प्लस सोडियम टेट्राथायोनेट बन जाएगा, Na2S4O6 बन जाएगा, राइट, सोडियम टेट्राथायोनेट। तो X देखिए Cu2I2 में हमें जाना होगा, तो आंसर बनेगा, देखिए ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे S4O5 लिख दिया, गलत हो गया, आंसर इज सी, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15, फॉर्मूले फॉर द नासलस रेजेंट। देखिए नासलस रेजेंट स्टूडेंट होता क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस K2HgI4। तो हालांकि मेन जो रिएजेंट तो इसमें ये है, ठीक है ना, K2HgI4 इज द मेन रिएजेंट। इसको यूज किया जाता है अल्कलाइन मीडियम में फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ व्हाट, अमोनियम आयन। अमोनियम आयन के साथ ये रिएजेंट रिएक्ट करके क्या करता है, ब्राउन कलर का पीपीटी बनाता है, आयोडाइड ऑफ मेलेंस बेस, जिसको हम बेसिक मरकरी अमीडो आयोडाइड भी कहते हैं। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे नासलस रिएजेंट का फार्मूला बनेगा K2HgI4, आंसर इज दिल्ली। So dear students, this completes the second video on salt synthesis. Thank you students.